हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज ज़िला सीरीज का उत्तरकाशी ज़िला है। ठीक है, काफ़ी टाइम से ये वीडियो नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि आज ये वाली वीडियो बना दूं। ठीक है, तो हमारी सीरीज चल रही थी, तो हमारा आज है उत्तरकाशी वाली। ठीक है, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, कहीं पर भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट भी कीजिए। ठीक है, और ये हमारी 9वीं ज़िला सीरीज है। ठीक है, उत्तरकाशी ज़िला। इससे पहले 8 हमारे ज़िले कंप्लीट हो गए हैं। जिन्होंने भी वो सीरीज़ नहीं देख रखी हैं या वो क्लासेस नहीं देख रखी हैं, जाकर आप देखिए। ठीक है, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इन क्लासों से। ठीक है, आपको उत्तराखंड की सारी चीज़ें इसमें ही जिला सीरीज में सारी कवर की जाती हैं इसमें। ठीक है, तो आज हम उत्तरकाशी ज़िले को देखेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं उत्तरकाशी ज़िला सीरीज स्थापना इसकी 1960 में हुई थी। ठीक है, आगे हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से स्थल इसमें प्रमुख हैं, कौन कौन से स्थल इसमें हैं। कभी कभार आयोग स्थल भी पूछ लेता है कि ये स्थल कौन सा जगह पे या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। पहला इसके दिशा हम देख लेंगे। ठीक है, इसका उत्तर में है आपका हिमाचल, और उत्तर पश्चिम में है आपका, उत्तर पूर्व में है इसका चाइना तिब्बत। ठीक है, और पश्चिम में है इसका देहरादून। ठीक है, और दक्षिण पूर्व में है इसका रुद्रप्रयाग। ठीक है, और पूर्व में है इसका चमोली। ठीक है, तो ये हमारे ज़िले हैं जो इसके बाउंड्रीज पे लगते हैं। तो इसमें कौन कौन से स्थल हैं प्रमुख वो हम देख लेते हैं। नीचे से बढ़ते हैं। इसमें है चौरंगी खाल। ठीक है, नचिकेता हो गया, इसमें भटकोट हो गया, मनेरी हो गया, सेला हो गया, उत्तरकाशी हो गया, इसमें ढूंगा हो गया, और उसके बाद हो गया आपका सुलाड़ गांव हो गया, बड़कोट हो गया, ऊपरी कोट हो गया आपका, विश्वनाथ हो गया, सलंग हो गया, और उसके बाद काणा ताल हो गया, और उसके बाद डोडी ताल हो गया, केदारनाथ, पुरोला, और उसके बाद आगे ओसोला, हनुमान चट्टी, हरसिल, बंदरपूछ, नीलांग। ठीक है, उसके बाद हर की दून और गंगोत्री हो गई इसमें आपकी, बड़ासू घाटी, बालचा हो गया इसमें। ठीक है, डोनी हो गया इसमें, नेटवार हो गया, मोरी हो गया इसमें, आराकोट हो गया इसमें, और उसके बाद यहाँ पे गौरीकुंड, गंगोत्री, और गौमुख। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये सारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका जो दक्षिण में है वो है आपका टिहरी गढ़वाल। सीमाएं हम देख लेंगे। ठीक है, सीमाएं मैंने बता रखी है, तो यहाँ से देख लेंगे। उत्तर की ओर इसमें है आपका हिमाचल और चाइना यानी कि तिब्बत, पश्चिम की ओर है इसमें देहरादून, पूर्व की ओर है इसमें चमोली और रुद्रप्रयाग, और दक्षिण की ओर है इसमें टिहरी गढ़वाल। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट इसके चारों ओर हैं। ठीक है, अब हम इसके देख लेते हैं इतिहास। उत्तरकाशी का इतिहास देख लेंगे हम। ठीक है, इसमें है उत्तरकाशी का इतिहास। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा जाया गया है। वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए शत्रुघ्न कहा है। विश्वनाथ मंदिर के कारण इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा। पुरोला देवढुंगा से कुणिंद शासक अमोघभूति की यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई हैं? पुरोला से हुई हैं। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाला। उत्तरकाशी जनपद परमार वंश या पंवार वंश के अधीन रहा, लेकिन 1803 ईस्वी से 1815 तक गोरखों का अधीन रहा ये।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कब से कब? 1803 से 1815 में, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है गढ़वाल में 1803 ईस्वी में आए भूकंप के कारण भागीरथी नदी ने, भागीरथी थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, भागीरथी नदी ने अपनी धार बदल दी थी। रवाई क्षेत्र को 1824 ईस्वी में टिहरी रियासत में किया गया था। ये आपको याद रखना है, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1824 में टिहरी रियासत में इसको किया गया, ठीक है, शामिल किया गया। 30 मई 1930 ईस्वी की घटना रवाई क्षेत्र में हुई, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तिलाड़ी कांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। आगे है उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 14 फरवरी 1960 को हुई थी, ठीक है। डेट आपको याद रखनी है, 24 फरवरी, ठीक है। अगला है हमारा उत्तरकाशी की भौगोलिक स्थिति हम देख लेते हैं, ठीक है। उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। उत्तरकाशी जिला मध्य हिमालय व उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित है। उत्तरकाशी जिले का क्षेत्रफल 8016 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि दूसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा बड़ा जनपद उत्तरकाशी है, ठीक है। पहला कौन सा है? चमोली, उसकी कितनी है? 830 वर्ग किलोमीटर। अगला है हमारा उत्तरकाशी वर्णनावत पर्वत की तलहटी में भागीरथी नदी के किनारे और बसा हुआ है। उत्तरकाशी जनपद की सीमाएं चीन तथा हिमाचल के दो जनपद किन्नौर और शिमला की सीमा उत्तरकाशी से मिलती है, ठीक है। किन्नौर और शिमला, जो ये हिमाचल की सीमाएं हैं, ये उत्तरकाशी से मिलती हैं, ठीक है। उत्तरकाशी से 4 जिलों की सीमाएं उत्तरकाशी से मिलती हैं, ठीक है। उत्तरकाशी से जो हिमाचल में मिलती हैं, ये 4 सीमाएं मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी मिलती हैं? उत्तरकाशी से 4 जिलों की सीमाएं लगती हैं, जो देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली 4 जिले हैं, ठीक है। इनकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं उत्तरकाशी में जनपद, उत्तरकाशी में दर्रे, ठीक है। तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच श्रीकंठ दर्रा है। श्रीकंठ दर्रा 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तरकाशी और चमोली के बीच कालिंदी दर्रा स्थित है। थांगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच संकरा मार्ग पर थांगला दर्रा 6079 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच में कौन सा है? श्रीकंठ दर्रा, ठीक है। और उत्तरकाशी और चमोली के बीच में कौन सा दर्रा है? कालिंदी दर्रा, ठीक है। और थांगला दर्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है ये, ठीक है, थांगला दर्रा। आगे देख लेते हैं। आगे है मुलिंगला दर्रा तथा सांगचोकला दर्रा उत्तरकाशी से तिब्बत की बीच संकरा मार्ग पर जाता है, ठीक है। ये भी मुलिंगला दर्रा हो गया, और सांगचोकला, ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं। बरासू दर्रा हर की दून व किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग था, ठीक है। बरासू और हर की दून व किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग था, ठीक है, बरासू दर्रा। अगला है बाली पास उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। आर्डेनकाल दर्रा उत्तरकाशी से भिलंगना घाटी के लिए मार्ग है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बाली पास याद रखना है, उत्तरकाशी में स्थित है, ये चमोली यमुनोत्री में स्थित है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं उत्तरकाशी जनपद की घाटियाँ। भैरव घाटी भटवाड़ी उत्तरकाशी में स्थित है। बरासू घाटी रवाई क्षेत्र में हर की दून बुग्याल के पास स्थित है।
माझी वन फूलों की घाटी उत्तरकाशी में ही स्थित है। नीलांग घाटी उत्तरकाशी में है, जिसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। आगे है नीलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। आगे है बास्पा घाटी हर्सिल उत्तरकाशी में स्थित है। आगे देखते हैं, आगे है इसमें उत्तरकाशी पर्वत श्रेणी उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी जिले का दूसरा ऊंचा पर्वत थलैया सागर है, जिसकी ऊंचाई 6,904 मीटर है। उत्तरकाशी जिले में भागीरथी पर्वत की ऊंचाई 6,856 मीटर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है श्रीकंठ पर्वत 6,728 मीटर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री पर्वत 6,672 मीटर उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जिस पर गंगोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री पर्वत 6,400 मीटर उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। बंदरपूंछ पर्वत, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, 6,320 मीटर उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री में स्थित है यह। ठीक है, ये कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे देख लेते हैं, जेलंग पर्वत 5,871 मीटर उत्तरकाशी में ही स्थित है। कलिंग पर्वत बंदरपूंछ पर्वत श्रेणी का यह एक हिस्सा है। आगे है इसमें स्वर्गारोहिणी पर्वत चमोली व उत्तरकाशी के बीच में है, जिसकी ऊंचाई 6,252 मीटर है। ठीक है, किसके मध्य है ये? चमोली और उत्तरकाशी के मध्य में। आगे देख लेते हैं, आगे है हमारा मेरू पर्वत उत्तरकाशी जिले में है, जिसकी ऊंचाई 6,660 मीटर है। मेरू पर्वत और थलैया शिखर व शिवलिंग शिखर के बीच में है। ठीक है, जो मेरू पर्वत है थलैया सागर व शिवलिंग शिखर के बीच में है। उत्तरकाशी का शिवलिंग शिखर स्विस आल्प्स पर्वत के प्रसिद्ध लाझा शिखर के समान है। शिवलिंग शिखर के हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है। ठीक है, शिवलिंग शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न भी कहा जाता है। आगे है इसमें खूंटा पर्वत त्रिमुखी पर्वत उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। फतेह पर्वत के तली पर हरकी दून है, जो उत्तरकाशी में स्थित है। आगे है कृति स्तंभ पर्वत गंगोत्री उत्तरकाशी में ही स्थित है। इंद्रकील, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, पर्वत उत्तरकाशी के केदार घाट के पास स्थित है। ठीक है, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 6,331 मीटर है, जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। श्रीकांत व भृंगु पर्वत उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे देख लेते हैं, आगे भैरवझां पहाड़, जोगिन चोटी, द्रौपदी का डांडा, जिसमें कि सविता कंसवाल जी का निधन हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। द्रौपदी का डांडा उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, राडी का डांडा बड़कोट उत्तरकाशी में स्थित है। काला नाग या काली चोटी यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है, ये सारे जितने भी शिखर पर्वत शिखर थे, ये उत्तरकाशी में स्थित हैं, प्रमुख हैं। आगे हम देख लेते हैं उत्तरकाशी जनपद की नदियाँ। सबसे पहली नदी है इसमें उत्तरकाशी के आराकोट में पावर नदी बहती है, जो टॉन्स की सहायक नदी है। पावर और टॉन्स नदी का संगम त्यूनी में होता है। कहाँ पे होता है? त्यूनी में। संगम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से किस किस नदी के संगम पर कौन सा स्थल है। ठीक है, आगे है यमुना नदी। यमुना नदी महान हिमालय के बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से यमुना नदी निकलती है, जिसे कालिंदी नदी भी कहते हैं। ठीक है, कालिंदी नदी का उपनाम किसका है, ये आपसे पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है यमुनोत्री का नाम है। ठीक है, यमुना नदी का उपनाम है कालिंदी नदी। ठीक है, कहाँ से ये आती है? बंदरपूंछ पर्वत के हिमनद से। पुराणों में यमुना को सूर्यपुत्री यम की बहन और कृष्ण की पटरानी बताया गया है। यमुना नदी की लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर है, ओनली खाली उत्तराखंड में। ठीक है, जबकि इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है यमुना की सहायक नदियाँ। ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है, बनाड़ गाड़ है, कमल गाड़ है, खतनू गाड़ है, बरनी गाड़ हो गया,
भद्री गाड़ हो गया, मुंगरा गाड़ हो गया और गढ़ोली हो गया। ठीक है, आदि ये सारे जितनी भी हैं ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे देख लेते हैं, पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी टॉन्स है जो कालसी पास यमुना में मिलती है। देहरादून में यमुना से आसन नदी मिलती है। ठीक है, देहरादून में कौन सी नदी मिलती है? आसन नदी। और कालसी पर कौन सी नदी मिलती है? टॉन्स नदी मिलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देहरादून के धालीपुर में यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, जो धालीपुर है देहरादून का, वहाँ से ये राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है, अगला जो हमारी नदी है वो है आपकी टॉन्स नदी। टॉन्स नदी उत्तरकाशी के बंदरपुर पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सूपिन नदी है और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनती है। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश से रूपिन नदी आती है एक, ठीक है, और एक आती है सूपिन। ठीक है, ये दोनों से मिलकर बनी है टॉन्स नदी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे है टॉन्स की सहायक नदी खूनीगाड़, मोनागाड़, ये दो नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं इसकी। टॉन्स नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। जो टॉन्स नदी है वो हिमाचल का बॉर्डर निर्धारित करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, टॉन्स। आगे है टॉन्स नदी 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है, किस में मिलती है? यमुना में। आगे है टॉन्स नदी घाटी राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी है। ठीक है, वनाच्छादित नदी घाटी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं टॉन्स नदी की घाटी पे। अगला है भागीरथी नदी। उत्तरकाशी जिले के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। गौमुख की बनावट राजस्थान के आबू पर्वत के गौमुख जैसी है। सर्वप्रथम भागीरथी नदी रुद्रगंगा गंगोत्री के पास में मिलती है। ठीक है, पहली गंगा मिलने वाली कौन सी है? रुद्रगंगा। कहाँ पे मिलती है? गंगोत्री के यह पास में मिलती है। आगे गौमुख से गंगोत्री के बीच में भागीरथी में आकाश गंगा भी मिलती है, ये भी आपको याद रखना है। गौमुख के पास भैरव घाटी में भागीरथी से जाड़ गंगा यानी कि जाह्नवी नदी मिलती है। जाड़ गंगा थांगला दर्रे के पास हिमनद से निकलती है। थांगला दर्रे से यह निकलती है जाड़ गंगा। ठीक है, और कहाँ पर ये मिलती है? भैरव घाटी पर मिलती है भागीरथी से जाड़ गंगा। आगे देखते हैं, जाड़ गंगा के बाद भागीरथी में केदार गंगा मिलती है। मैंने नदी तंत्र बता रखा है, आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जिन्होंने भी नदी तंत्र वाली वीडियो नहीं देख रखी है वो जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने मैप के सहारे आपको बता रखा है। ठीक है, आप जाकर देखिए उसको। गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी में 80 गंगा मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? 80 गंगा। कहाँ पे? गंगोरी पर। आगे है उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी से चंदबनी गाड़ और श्यामल गाड़ वरुणा नदी मिलती है। ठीक है, श्यामल गाड़ का अन्य नाम क्या है? वरुणा नदी। ठीक है, चंदबनी गाड़ भी मिलती है उत्तरकाशी शहर में। आगे देख लेते हैं, आगे है देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा का संगम होने के बाद गंगा नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, देवप्रयाग में इनका संगम होता है और किसका होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, यहीं से ये आगे गंगा के नाम से जानी जाती है। गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई आपकी 205 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। कितना है? 205 किलोमीटर। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। गंगा नदी की भारत में कुल लंबाई 25,025 किलोमीटर है। ठीक है, 2,525 किलोमीटर है। ठीक है, 25। ठीक है, कम्युनिटी में क्वेश्चन डाल रखा है, आप जाकर देख लीजिए। भागीरथी नदी व भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध बना हुआ है। किसके संगम पर बना हुआ है भागीरथी बांध? भिलंगना नदी और भागीरथी नदी। आगे है देवप्रयाग में भागीरथी सास व अलकनंदा को बहू के रूप में मिलती है। भागीरथी को क्या कहा जाता है? सास, अलकनंदा को बहू।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कितनी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। उत्तरकाशी जनपद में वन संपदा देख लेते हैं। उत्तरकाशी वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% वन होने चाहिए। उत्तरकाशी में 3144 यानी कि 3144 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पाया जाता है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 40% है लगभग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों में पौड़ी के बाद उत्तरकाशी दूसरे स्थान पर है। उत्तरकाशी मध्यम सघन वन की दृष्टि से भी राज्य में दूसरे तथा खुले वन की दृष्टि से भी तीसरे स्थान पर है। ठीक है, खुले वन की दृष्टि से तीसरे और मध्यम सघन वन की दृष्टि से यह दूसरे स्थान पर है। और सबसे ज़्यादा खुले वन कहाँ पाए जाते हैं? ये सघन वन पाए जाते हैं आपके पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पाए जाते हैं? नैनीताल में। ठीक है, जिन्होंने भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट नहीं देख रखा है जाकर देख लीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। यमुना बेसिन में 56.70% व भागीरथी बेसिन में 35% वन आच्छादित है। रक्त वन व सुंदर वन गौमुख के निकट तपोवन के पास स्थित है। आगे हम देख लेते हैं उत्तरकाशी जनपद की झीलें और ताल। नचिकेता ताल उत्तरकाशी के चौरंगी खाल में है। इस ताल का नाम सतउदलक के पुत्र के नाम पर रखा गया था। ठीक है, केदार ताल गंगोत्री के पास थलैया पर्वत शिखर पर स्थित है। आगे है फासखंडी बयातार, उत्तरकाशी जिले में गर्म पानी का ताल है। ठीक है, गर्म पानी का यह ताल है। सर ताल उत्तरकाशी जिले के बड़कोट में स्थित है। भरासर ताल उत्तरकाशी व हिमाचल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं उत्तरकाशी जनपद में झीलें और ताल। ठीक है, पहला ताल है इसमें नचिकेता ताल, उत्तरकाशी के चौरंगी में है। इस ताल का ये हो गया है हमारा कंप्लीट। ठीक है, भड़ासर ताल उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। खेड़ा ताल, रोही साड़ा ताल, लामा ताल और रुई सारा ताल, देवसाड़ी ताल या आदि उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित हैं। जितने भी ताल हैं ये आपको देखने होते हैं। ठीक है, ये सारे ताल कहाँ पे हैं? खेड़ा ताल, रोही साड़ा ताल, लांबा ताल, रुई साड़ा ताल या देवसाड़ी ताल, ये सारे हैं आपके उत्तरकाशी जनपद में यह स्थित हैं। मंगलासू ताल उत्तरकाशी जिले में है, जिसकी विशेषता ताली बजाने से ताल में बुलबुले उगते हैं। ठीक है, अगला है मंदाकिनी झरना, उत्तरकाशी के हरसिल में स्थित है। खराड़ी झरना उत्तरकाशी के गंगनानी में स्थित सुरमई प्रपात है। ठीक है, यह गंगनानी में स्थित है। ठीक है, खराड़ी झरना। अगला देख लेते हैं प्रसिद्ध ताल है जो, वह है आपका डोडी ताल। डोडी ताल 6 कोनों वाला ताल है जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। आसी गंगा डोडी ताल के पास ही स्थित है। डोडी ताल का नाम हिमालय ब्राउन टाउन प्रजाति की मछलियों के नाम से भी रखा गया है। डोडी ताल के पास काणा ताल तथा यहाँ के एक गणेश मंदिर भी है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं उत्तरकाशी जनपद में कुंड कौन कौन से हैं। उत्तरकाशी जनपद में कुंड सूर्य कुंड यमुनोत्री में गर्म पानी का कुंड है, ये भी आपको याद रखना है। ठंडा पानी और गर्म पानी के कुंड पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको याद रखना है गर्म पानी का कुंड कौन सा है और ठंडे पानी का कुंड कौन सा है। ठीक है, सारे जिला सीरीज में करा रहा हूँ धीरे धीरे करके, तो ये हमारा आज उत्तरकाशी वाला है। ठीक है, जिन्होंने भी पहली क्लास नहीं देखी है मतलब जिला सीरीज की, वो देख लीजिए। गंगनानी यमुनोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है, जिसके पानी में गंधक की मात्रा पाई जाती है। सप्तऋषि कुंड यमुनोत्री में है, जिस पुराणों में मलिंग सरोवर कहा जाता है जिसे। देवकुंड भागीरथी नदी में ठंडे पानी का कुंड है। ठीक है, देवकुंड। आगे देखते हैं उत्तरकाशी में खनिज, कृषि
और पशुपालन। खनिज की दृष्टि से उत्तरकाशी ज़िले में सीसा स्टीलस पाया जाता है। ठीक है, आगे है उत्तरकाशी के बुग्यालों में अल्पाइन मृदा पाई जाती है। राज्य के सर्वाधिक सेब का उत्पादन उत्तरकाशी ज़िले में ही स्थित है। राज्य में उत्पादित सेब दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचे जाते हैं। ठीक है, आगे है अखरोट या अखरोट का उत्पादन उत्तरकाशी ज़िले में बहुतायत होता है। लाल चावल के उत्पादन के लिए सिराई घाटी और रामाई घाटी प्रसिद्ध है। ठीक है, हरसिल की हल्के छिलके वाली राजमा विश्व प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे हम देख लेते हैं उत्तर काशी जनपद का हिमनद और ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर तथा चौड़ाई 2 किलोमीटर है। बंदरपुर ग्लेशियर 12 किलोमीटर लंबा है, जो यमुनोत्री में स्थित है। कीर्ति ग्लेशियर गंगोत्री में 7 किलोमीटर लंबा है। चतुरंगी ग्लेशियर गंगोत्री में 16 किलोमीटर लंबा हिमनद है। आगे उत्तरकाशी जनपद के अन्य ग्लेशियर हैं मेहंदी ग्लेशियर व चांगथांग ग्लेशियर, स्वच्छंद ग्लेशियर, गनोहेम ग्लेशियर, रक्तावण ग्लेशियर, टोरियानी हिमनद। ये सारे कहाँ पे हैं? उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। ठीक है, जोंधार ग्लेशियर, शियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, बाटी आँखों व बमक ग्लेशियर यमुना घाटी उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं उत्तरकाशी में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। उत्तरकाशी में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। राज्य के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से 2 राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1980 में हुई, जिसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून से होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे बड़ा यह राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देख लेते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी। गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी में है, जिसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य का सबसे पुराना व वन्यजीव विहार है। ठीक है, सबसे पुराना वन्यजीव कौन सा है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद वन्यजीव विहार है ये। ठीक है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, भारत सरकार की स्नो लेपर्ड परियोजना 1990 और 91 के तहत गोविंद अभयारण्य को प्रबंधित किया जा रहा है। ठीक है, गोविंद विहार में दाढ़ी वाले गिद्ध भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे हम देख लेते हैं उत्तरकाशी जनपद के बुग्याल और प्यार। ठीक है, बुग्याल और प्यार एक ही होते हैं, अलग अलग इनका नाम होता है। केदार कांठा बुग्याल, यह उत्तरकाशी में मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पमाली गाठा बुग्याल में कई प्रकार की जड़ी बूटियां होने के कारण इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। पमाली कांठा बुग्याल तिहरी और उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, ये दोनों के मध्य में पड़ता है। उत्तरकाशी में गौमुख के निकट केदार खर्ग नामक बुग्याल है। यमुनोत्री के निकट देवदामनी बुग्याल भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं उत्तरकाशी के अन्य बुग्याल। कुछ कल्याण बुग्याल, तपोवन बुग्याल, सोनगाड़ बुग्याल, मानिक बुग्याल, रूपनौल, सौड़ हर की दून आदि प्रसिद्ध ये बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। पुठारा बुग्याल भी उत्तरकाशी के यमुनोत्री में स्थित है। चाशिल बुग्याल, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। उत्तरकाशी व हिमाचल के मध्य में स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए उत्तरकाशी व हिमाचल के मध्य में कौन सा बुग्याल है, तो आपको याद रखना चाशिल बुग्याल। देव 11 बुग्याल को 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। कब चुना गया था? 2019 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। आगे हम देख लेते हैं दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में है। इस बुग्याल में शीतकाल में स्केकिंग परीक्षण
होता है। दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल को जाता है। ठीक है, ये इनको मानचित्र पर लाई थी। शीतकाल में मक्खन की होली दायरा बुग्याल में होती है। मक्खन की होली का स्थानीय नाम अठूड़ी उत्सव भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अठूड़ी उत्सव कहा जाता है। कहाँ होता है ये? शीतकाल में होता है मक्खन की होली दायरा बुग्याल। मक्खन की होली का विश्व स्तर में पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका चंदन सिंह राणा की है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दायरा बुग्याल के पास बकरी गांव पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? दायरा बुग्याल के पास कौन सा गांव पड़ता है? बकरी गांव। आगे हम देख लेते हैं उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध गुफाएं। उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध गुफाएं प्रकटेश्वर गुफा उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल में स्थित है। पांडव गुफा गंगोत्री के पास है। ठीक है, और एक पांडु खोली वाला है, वो आपका अल्मोड़ा में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। ये मातंग ऋषि गुफा मातली उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी के मोरी विकासखंड में ही स्थित है। अब हम देख लेते हैं उत्तरकाशी के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी यमुनोत्री के पास स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल है जो यात्रा पड़ाव के लिए मुख्य मार्ग है। ओसला नामक पर्यटक स्थल भी यमुनोत्री क्षेत्र में ही स्थित है। पर्यटक स्थल हर की दून पर्यटक स्थल रवाई क्षेत्र में स्थित है। हर की दून फतेह पर्वत की गोद में बसा है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। हर की दून घाटी में सुपिन नदी बहती है। ठीक है, इस क्षेत्र के इष्ट देवता समसु और समसु देवता की पूजा दुर्योधन के रूप में होती है। ठीक है, पर्यटक स्थल हर्षिल उत्तरकाशी जिले में एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। हर्षिल को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हर्षिल में सेब के बागान लगाने का श्रेय फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। सेब की एक प्रजाति विल्सन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। हर्षिल में आलू की खेती की शुरुआत विल्सन ने ही की। विल्सन का विवाह उत्तरकाशी के मुखवा गांव की रायावती से हुआ था। विल्सन ने हर्षिल में विल्सन कॉटेज 1864 ईस्वी में बनवाया। स्थानीय लोग इससे पहाड़ी विल्सन या राजा विल्सन कहा करते थे। हर्षिल एक छावनी शहर है जहां अभी महार रेजिमेंट की बटालियन है। हर्षिल के टंगौर घाटी में जलधरी नदी बहती है। हर्षिल में भागीरथी तट पर 1818 ईस्वी का बना लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है ये? हर्षिल में। आगे है हर्षिल हल्के छिलके की राजमा उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख आपदाएं। उत्तरकाशी जनपद की प्रमुख आपदाएं 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी जिले में 6.6 रिएक्टर के स्केल का भूकंप आया। इससे उत्तरकाशी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ठीक है, 23 जून 1980 ईस्वी में उत्तरकाशी के ज्ञानसू में भूस्खलन हुआ। 2003 में वरुणावत पर्वत में भूस्खलन हुआ जिससे उत्तरकाशी में काफ़ी क्षति हुई। आगे देख लेते हैं। अगस्त 2019 को आराकोट पावर नदी में आई बाढ़ से क्षेत्र को काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं उत्तरकाशी जनपद में जाड़ जनजाति। जाड़ भूटिया जनजाति की एक उपजाति है। लोग उत्तरकाशी के जादूम गांव में रहते हैं। ये लोग जाड़ लोग अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। जाड़ की बोलचाल भाषा रोम्बा है। जाड़ जनजाति के पुरुष चोंगा परिधान पहनते हैं। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा उत्तरकाशी जिला। ठीक है,
इसके नेक्स्ट भाग में और चीज़ें कराएंगे, उत्तरकाशी मंदिर करवाएंगे, ठीक है, और अन्य चीज़ें भी उसमें रहेंगी, ठीक है, वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इतना ही आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। इसके लिए ये पहला अध्याय है, तो हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अध्याय में। और जिन्होंने भी पहली क्लास नहीं देख रखी है इसकी जिला सीरीज़ की, वो जाकर देखिए, ठीक है। इससे पहले हो गई हैं 9-10 हो गई हैं, ठीक है, 8 हो गई हैं, ठीक है, 8 हो गई हैं जिला सीरीज़ हैं, तो आप जाकर देखिए। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जो हमारी ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है उसको भी आप जाकर देखिए, ठीक है। जल्द ही मैं आबकारी का पेपर भी लेके आऊँगा, ठीक है। और उसके बाद 2018 वाला है जो पेपर, उसको भी मैं कराऊंगा। 2016, 17 सारे पेपर कनिक सहायक वाले जितने भी पेपर हैं वो मैं कराऊंगा, ठीक है। कनिक सहायक के पेपर से पहले पहले कम से कम 40 दिन का भी हमारे पास समय है, तो 40 दिन में ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। और एक मैराथन आएगी उस पर परीक्षा वाणी की, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी अपलोड हुई नहीं है, एक आध दिन में वो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। कम से कम 2-3 घंटे की वो मैराथन होगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।